नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 18 जून साल 2024 की सबसे बड़ी एकादशी, निर्जला एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दें, 18 जून को निर्जला एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। और क्योंकि ये साल की बड़ी एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। मंगलवार 18 जून को साल की सबसे एकादशी है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर पर धन धान्य का अभाव नहीं रहता। साथ ही जीवन परेशानियों से मुक्त रहता है। दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति लिए इस व्रत को फलदायी माना जाता है। भीमसेन ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनको जीवन कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके जन्म जन्म के सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन ही रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने ये खुद देखा होगा कि आपके घर पर जब भी दिवाली या धनतेरस की पूजा होती है, तब आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के पश्चात उसको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रुपए पैसे जहां भी आपके रखे जाते हैं वहां पर रख देते हैं। देखिए, ऐसा करना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से एक घर में धन की बरकत होती है, क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा में धनिया का प्रयोग करेंगे, तो वह पूजा सिद्ध हो जाएगी और उस पूजा का आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलेगा। और अगर आपने केवल 18 जून निर्जला एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा
सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और माता लक्ष्मी जी कृपा से आपके घर पर धन की वृद्धि हो और आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपका भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दें तो बस आपको यह करना है कि 18 जून के दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है। बीज मंत्र है ए ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। केवल इतना आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात को समझ, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे तो बस आपको यह करना है, इस एकादशी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र हो। अब यहां पर आप इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है एवं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एवं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी ये अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके पश्चात आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो निर्जला एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, आपके पास जो धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस एकादशी तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, 18 जून की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी
कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। यहाँ पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है, जिसमें आपको कुछ चीज रखनी है, जैसे 3 लौंग, 4 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों, 3 लौंग, 4 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना है। केवल इतना उपाय आपको करना है इस एकादशी तिथि के दिन, और ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसके पश्चात ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र माने तो इस बार बेहद शुभ योग मिल रहे हैं। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 जून 2024 को दोपहर 1:50 बजे समाप्त होगी। अब तक आपको मई 2024 में पड़ने वाली एकादशी के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। मई 2024 में एकादशी के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना, इतना पैसा बरसेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस वृथिनी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं, तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों पश्चात ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी, मोहिनी एकादशी के दिन 3 सबसे योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबर योग, धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसीलिए कौन सा है वह जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत रखने सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी को पुण्यकरण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मनुष्य सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मनुष्य रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक के साथ सुख, शांत और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि का पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप कर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी जड़ में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्णा का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजूरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्णा प्रभु श्री और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया है।
और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष सफल नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे आज हम बताएंगे। दोस्तों, इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा पुराण, स्कंदा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ा पुराण में तुलसी के पौधे कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथा माधव ने विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताए जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के इन उपाय को 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता है कि अगर कोई मनुष्य लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो, जरूर पूर्व अरण आती है। तुलसी की मंजूरी हारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग की शादी होने में अड़चन आ जाती है, तो तुलसी की मंजूरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस मनुष्य के जीवन में समस्या है उसे ही उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौध में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मनुष्य जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा लें। तुलसी की जड़ की बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक आने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की आप हजारों रुपए खर्च करने से नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा सदैव घातक साबित होता है। आगे इस और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोग और को उपचार लेने आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप अपनी रोग प्रतिक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले के दिन 2 पत्ते तोड़ के, ताकि दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मनुष्य पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी हुई निष्फल हो जाती है।
इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। यदि आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब यदि आपकी संख्या में खा रहे तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और यदि आप 5 में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के पश्चात, भगवान का पूजन करने के पश्चात, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, गरिमा, महिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरि पर्वत अपने हाथों पर उठा लाए। ये सब सिद्धि यम के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें हासिल थी, किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना। इन सिद्धियों की मदद हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल हैं। तो यदि आप में 6 महीने तक तुलसी जड़ खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे मनुष्य असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोच, इसके खास उपायों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए, अब है तुलसी के और कुछ खास फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से होते हैं जो एक दूसरों जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। यदि आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा नजर दोष किसी की हाय बधुआ कभी भी आपको न लगे, तो आपको पौधे की एक सूखी जड़ लेने हैं। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग बाधा से परेशान हैं, ऐसे मनुष्य उसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे मनुष्य एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें। फिर रात में पहले इसे अपने माथे पर लगाए सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। यदि आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट रहते हैं, आपके अपने भी हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 11 दिन तक लगातार चढ़ा बड़े से बड़े संकट, परेशान या कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से उपाय भी आप कर और पूरे विश्वास और सकारात्मक बल के साथ करें। यह कोई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के पश्चात तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाए, भोग लगाने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दे। ऐसा से बिजनेस में लाभ के योग्य बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी पौधे को यदि आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा पश्चिम में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। यदि पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी के अनुसार जरूर करें। तुलसी पत्तियां जब सूख जाए
तो आप उन पत्तियों को अपने नहाए के पानी में प्रयोग कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारा ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप यदि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना रखते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की बनी रहती है। मनुष्य को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है। मनुष्य की आर्थिक उन्नति होती है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। काल में मुचकुंदा नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्क था। उसकी चंद्रभक्त की एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके में कठोरता से इस नियम का पालन करता थे। एक बार मार्गशीर्ष माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान इस एकादशी का व्रत आने वाला था कि पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि कि यहां सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहां जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के पश्चात आखिरकार शोभान को इस एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, परंतु पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के यहां ही रहने लगी। यहां रहकर जापाठक व्रत करती थी। वही एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभान को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य हासिल हुआ, जहां धन धान और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुझे के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 1 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा के पास जाती है और उसी का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके पश्चात महालक्ष्मी की कृपा से दावपुर में सौभाग्य और समृद्धि में होती है और चंद्रशोभन साथ रहने लगते हैं। और इस दिन चुपचाप रख देना, इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस कारोबार में दिन रात बढ़ेगा। मुनाफा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्या तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचाग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 19 मई 2024 दिन रविवार की रात 12:21 से होगी और इसका समापन 21 मई की सुबह 2:22 पर होगा। ऐसे में उदय अतिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है।
समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए माता की पूजा को सदैव छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है, तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप सिर्फ आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है, साल की हर एक एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने उपाय कर लिया, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता,